साथ रोहतासगढ़ किले की किस्मत भी बदलती रही। शेरशाह सूरी के मरने के बाद इस किले पर मुगलों का कब्जा हो गया। कहते हैं कि मुगल सूबेदारों ने इस किले को अपने दुश्मनों को निपटाने का ठिकाना बना दिया। किंवदंतियों और मान्यताओं की छाती पर जब इतिहास सवार हुआ तो राजा रोहिताश्व के इस किले पर बेगुनाहों के खून के छींटे दिखाई पड़ने लगे। हिंदुस्तान पर मुगल वंश की हुकूमत शुरू होने के बाद रोहतासगढ़ का ये किला भी उनके अधीन आ गया। उसके बाद तो ये किला सैकड़ों खूनी लड़ाइयों का चश्मदीद रहा। लोगों के धड़ से सिर अलग होते इस किले ने कई बार देखे। माना जाता है कि मुगल काल में ये सबसे बड़ा यातना गृह था। हुकूमत से नाइत्तफाकी रखने वालों को यहाँ कैसी सजा दी जाती थी, उसकी कहानियां सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किले की खड़ी पहाड़ी के एक छोर पर फांसी घर बना है, जिसके ठीक बगल में हजारों फीट गहरी खाई है। इतिहासकारों की जुबानी ही सुन लीजिए कि फांसी देने का तरीका यहाँ कितना खौफनाक रहा है। ये वही जगह है जो कि यातना शिविर के रूप में, जो यातना शिविर में जो लोग रखे जाते थे, जो बंदी यहाँ बना करके लाए जाते थे, उनको हाथ पैर बांध करके और इसके अंदर से ले जा करके, और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सीढ़ी नीचे जा रही है, बिल्कुल पहाड़ी खड़ी है। यहाँ पर 1500 फीट पहाड़ी खड़ी है और ले जा करके हाथ पैर बांध करके मृत्यु दंड दिया जाता था। ये फांसी घर जितना डरावना और भयावह है, उतनी ही डरावनी इससे जुड़ी कहानियां भी हैं। कहते हैं कि आज भी यहाँ उस खाई से दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं, जहां गिरकर लोगों को मौत की सजा दी जाती थी। इस फांसी घर के बारे में एक दिलचस्प कहानी ये भी है कि किसी निर्दोष की मौत इस खाई में गिरकर नहीं होती थी। मनोज सिंह के साथ कुमार अभिषेक, रोहतास, आज तक। अब कोई हमलावर यहां नहीं आता, फिर भी क्यों खून के आंसू रो रहा है ये किला, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए विशेष। Constant high blood sugar levels can affect your eyes, heart, and kidneys. With regular हमलावरों ने रोहतासगढ़ के किले को कभी खून के आंसू रुलाया होगा, लेकिन आज कोई हमलावर नहीं है, फिर भी इस किले में उदासी और वीरानी छाई हुई है। वो इसलिए कि जिनके कंधों पर इसे संवारने की जिम्मेदारी है, वो ही इसकी अनदेखी कर रहे हैं। बुनियाद में पौराणिक मान्यताएं और दीवार के एक एक पत्थर में समाया सैकड़ों साल का इतिहास। ये किला भारतीय पुरातत्व विभाग की धरोहर है, लेकिन यहाँ एएसआई का कोई कारिंदा तो दूर, आसपास कोई बोर्ड तक नजर नहीं आता। अब जाने के लिए वहाँ रास्ता ही इतना दुर्गम है कि वहाँ पैदल पहाड़ चढ़ना पड़ता है। गाड़ी जाने के लिए रास्ता नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ कोई पुलिस का व्यवस्था नहीं है। सैकड़ों साल तक रोहतासगढ़ का ये किला राजा महाराजाओं और नवाबों को पनाह देता रहा। राजा रोहिताश्व से शेरशाह सूरी, राजा मानसिंह और बंगाल के नवाब मीर कासिम तक की सल्तनत इसी किले के साये में परवान चढ़ी। 1857 के पहले स्वाधीनता संग्राम में कई क्रांतिकारियों ने रोहतासगढ़ के इसी किले में पनाह ली, लेकिन अब ये किला नक्सलियों का अड्डा बन चुका है। मनोज सिंह के साथ कुमार अभिषेक, रोहतास, आज तक। खून के आंसू रोते एक किले पर, यह था हमारा विशेष। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। ताज़ा खबर के प्रायोजक हैं अंबा शक्ति 500D फॉर नेक्स्ट जनरेशन कंस्ट्रक्शन। इन लोगों के लिए तो किया है, जिसमें मेरी